Hello, sixth standard students. Today I am going to start with the science first chapter, that is natural resource, air, water, and land. First question is, what is natural resources? Air, water, and land are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. They are called natural resources. एयर वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स, ये एक ऐसे फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन मतलब जीवित रखने के लिए ऑन द अर्थ एंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. इसको और शॉर्ट कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं. देखिए कैसे, अगर ये बीच वाला सेंटेंस हटा देंगे तो भी हम लोग इजीली याद कर सकते हैं. एयर वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड एंड फॉर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब एयर वाटर और लैंड जो हमारे लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करता है, जीवित रखता है और बेसिक नीड्स को पूरा करता है, उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. अर्थ के चारों बगल जो एयर का लेयर है उसी को बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर. सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजेज वाटर एंड लैंड, दैट इज हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर. मतलब जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से और ज़मीन से घिरा हुआ है, तो वाटर के लेयर को हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं और ज़मीन के लेयर को लिथोस्फेयर बोलते हैं. ऑफ दिस द हाइड्रोस्फेयर ऑक्यूपाई मच लार्ज पार्ट देन द लिथोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर जो है ज़्यादा पार्ट में और लिथोस्फेयर कम पार्ट में. इज दिस क्लियर? द एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. जो भी एयर का अपने को लेयर दिखता है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं. सरफेस जो है अर्थ का वो वाटर और लैंड से बना हुआ है. वाटर को हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं और लैंड को लिथोस्फेयर बोलते हैं. Hydrosphere occupies much larger than lithosphere. Is this clear? Next question is explain about the air. Air का मतलब क्या? Air is the atmosphere around the earth, contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. पहला point है. The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide and inert gases. Second point is the troposphere contains about 80% of total mass of gases in the air. जो ट्रोपोस्फेयर होता है सबसे टॉप का एयर लेयर, उसमें 80% जो होता है वो एयर होता है. while this proportion is about 19% in the stratosphere. ट्रोपोस्फेयर से और नीचे जाएंगे तो वो 19% हो जाता है. बस इतने पॉइंट्स खाली पढ़ना है. तो एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 इनर्ट गैसेज जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ टोटल मास ऑफ गैसेज इन द एयर, while this proportion is about 19% in the stratosphere. Is this clear? Next is some uses of gases. जैसे gases का यूज़ क्या? नाइट्रोजन किस लिए यूज़ होता है? हेल्प लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज़ होता है. तो इतना ही पढ़ना है. हेल्प लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन. ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए यूज़ होता है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज इज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड. प्लांट्स उसको यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फूड प्रोड्यूस करने के लिए. आर्गन यूजिंग इलेक्ट्रिक बल्ब भी यूज़ होता है. हीलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर लाने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए हीलियम यूज़ होता है. नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है. क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, जो सेफल ट्यूब होता है उस पर यूज़ होता है. एंड जेनॉन यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी में जेनॉन यूज़ होता है. इज दिस क्लियर? तो नाइट्रोजन लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन, ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड plant used to produce the food, argon used in electric bulb, helium used for obtaining low temperature, neon in decorative lights and krypton used in fluorescent tube में use होता है, and xenon used in flash photography. Is this clear? So I think it is not so hard. Just prepare the notes and memorize the answer. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.